नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इम्तिहान में कामयाबी का वजीफ़ा। आप किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसके लिए इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, किसी कंपनी में आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, तो अगर आप इंटरव्यू देने से पहले इन वज़ाइफ़ को पढ़ लेते हैं, इन दुआओं का अहतमाम कर लेते हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके इंटरव्यू के अंदर, इम्तिहान के अंदर आसानी होगी, कामयाबी और कामरानी से आप हमकिनार होंगे। सबसे पहला जो अमल है, आप जब इम्तिहान के लिए बैठें, इम्तिहान गाह में जाएं, आपको जो पर्चा मिले, आपके हाथ में जो पर्चा है जिस पर आपने लिखना है, आप उसको पकड़कर उल्टा कर दें। उल्टा करके आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आप इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। फिर मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फ़इन्न हस्बकल्लाह हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ा जाए। इसके साथ सूरतुल इंशिराह, ये पारा नंबर 30 है, आखिरी सूरतों में सूरत का शुमार है। इस सूरत को आप 1 मरतबा पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। यानी सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी के साथ आप इस सूरत को 1 मरतबा पढ़ें। और अगर आप ये सूरत पढ़ लेते हैं, इस सूरत की खुसूसियात में ये लिखा है, सूरतुल इंशिराह पढ़ने से दिल का बोझ भी हल्का हो जाता है और बंदे को घबराहट अगर हो, घबराहट भी इससे ख़त्म हो जाती है। यानी इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है, जैसा भी दिल के ऊपर बोझ आपके होगा वो भी ख़त्म होगा, डर जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। घबराहट अगर आपको हो रही है, आपको परेशानी महसूस हो रही है, तो आपकी वो घबराहट भी इससे ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी इसके लिए सूरत जो मुख्तलिफ़ मशाइख़ ने, मुख्तलिफ़ अकाबिरीन ने जो वज़ाइफ़ के अंदर हमें मिली है इम्तिहान में कामयाबी के लिए, वो है सूरतुन नस्र। ये भी पारा नंबर 30 है, आखिरी सूरतों में सूरत का शुमार होता है। इसको भी 1 मरतबा सिर्फ पढ़ा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। इस सूरत का नाम सूरतुन नस्र है। ये पारा नंबर 30 है। इस सूरत को भी 1 मरतबा पढ़ा जाए। इसके साथ साथ एक और दुआ है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी, जब अल्लाह ने फरमाया कि ए मेरे करीम आप जाएं ज़रा फ़िरऔन के पास, इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, आप जाएं, वो बड़ा बागी हो चुका है, बड़ा नाफरमान हो चुका है, तो आप उसको जाकर मेरी तौहीद का पैगाम सुना कर आएँ, मेरी वहदानियत का, उसके दरबार में जाकर, उसके सामने जाकर ऐलान करें, रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरे सीने को मेरे रब खोल दे, और वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दे, और वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दे, यफ़क़हू क़ौली, ताकि मैं अपनी बात को आसानी के साथ कर सकूं, मैं अपनी बात को सही तरीक़े से समझा सकूं, मेरी ज़ुबान के अंदर जो लुकनत है उसकी गिरा को खोल दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम की ये दुआ, आप अगर इस दुआ को भी पढ़ते हैं जब इम्तिहान देने के लिए आप बैठें, तो इस दुआ को भी पढ़ लिया जाए शुरू से लेकर आखिर तक। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, फिर पढ़ा जाएगा या रब्बि ज़िदनी इल्मा, फिर पढ़ा जाएगा रब्बि ज़िदनी इल्मा। यानी इसको आपने 1-1 मरतबा तीनों को दोहरा लेना है। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस दुआ को 1-1 मरतबा पढ़कर आखिर में फिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़कर फिर आप अपने हाथों के ऊपर फूंक मारें। हाथों के ऊपर फूंक मार के आप अपने सीने के ऊपर फेर लें, आप अपने सर के ऊपर फेर लें, वही उस पेपर के ऊपर जिस कलम से आप लिख रहे हैं उस कलम के ऊपर फूंक मार दें। इंशाअल्लाह इसके बहुत ही मुस्बत नताइज आपको हासिल होंगे।
اور انٹرویو میں، امتحان میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔